गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर आपके बीच बात रख रहा हूँ। यह खबर जुड़ी हुई है बिहार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आप जानते हैं कि राज्य के सबसे निम्न वर्गीय अस्पताल, निम्न वर्गीय का मतलब ये कि ग्रामीण स्तर का अस्पताल, ग्रामीण लोगों को, जो जहाँ गांव देहात है वहाँ पे लोगों को सुविधाएं पहुँचाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो है सो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। और उसमें स्पेशली सीएचओ की नियुक्ति होती है। और मैं सीएचओ से रिलेटेड बातें कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपके बीच हूँ। सीएचओ की बहाली 4500 पदों पर होने जा रही है, जिसका लिंक ओपन होना था 1 नवंबर से ही। 1 नवंबर से 21 नवंबर तक जो है सो फॉर्म भरने का डेट डिसाइडेड है। लेकिन फॉर्म भरने की डेट, जो समय था 1 नवंबर से लॉगिन होना उसका, वो शुरू नहीं हो पाया है। इसी बीच में मैंने कई विभागीय पदाधिकारियों से भी बात किया, तो उन्होंने भी जो कहा मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत जल्द जो है सो अप्लाई होना भी शुरू हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अब मैं बात कर रहा हूं बिहार में सीएचओ की होने वाली बड़ी बहाली से। 4500 पदों पर बहाली होनी है। आप सब जानते हैं कि इसके लिए पूर्व में भी कई बार बहाली आई और रद्द हुई हो गई, क्योंकि उसमें आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया था, आरक्षण का। और फिर बीच में आई बहाली तो उसमें 65% रिजर्वेशन, 10% ईडब्ल्यूएस, टोटल 75% रिजर्वेशन का पालन किया गया था। लेकिन उसमें भी जनरल का जो रिजर्वेशन था वो उसमें नहीं था। लोग कह रहे थे कि बैकलॉग वैकेंसी है। और फिर उसके बाद रिजर्वेशन का जो नया प्रणाली था उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा, जिसके बाद हुई कि जो बहाली होनी है वो 50% रिजर्वेशन रोस्टर जो है उसी हिसाब से होनी चाहिए, और 10% जो ईडब्ल्यूएस, टोटल 60% का ख्याल रखते हुए। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है सो बिहार सरकार ने 7/2024 फिर से बहाली निकाली। एडवर्टाइज नंबर 7/2024। बिहार ये बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने निकाला था। और उसके बाद जो है सो बहालियां होनी शुरू हुई। आप देख सकते हैं बिहार सीएचओ बहाली जो है सो होनी है। और ऐसे में इसमें इतनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है तो छात्रों के मन में काफ़ी खुशी भी है, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है या जिन्होंने सीएच की डिग्री ली है, जो जीएनएम स्टूडेंट है और उन्होंने सीसीएच की डिग्री ली है। तो ऐसे परिस्थिति में कई छात्र फोन कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि हमारा क्या होगा, हम लोगों का फॉर्म कब भराएगा, नहीं भराएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके बीच बात रखूं। ये देख लीजिए जो वैकेंसी निकली थी, तो मैंने सोचा आप सबके बीच सारी बातें रखूं। इसमें रिजर्वेशन का क्या फॉर्मूला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कई लोग कह रहे थे हम फॉर्म भरेंगे, नहीं भरेंगे। कई लोगों ने सीसीएच की डिग्री भी ली है, कई लोगों ने जीएनएम के बाद, और कई जो हैं सो करंट में बीएससी नर्सिंग किए हैं। इसमें कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं, करंट रिजर्वेशन पॉलिसी जो बिहार गवर्नमेंट का है उस हिसाब से, उसमें यूआर यानी अनरिजर्व के लिए 736 पोस्ट जो है सो ओपन में है और 243 पोस्ट फीमेल का है। आप फीमेल इसलिए कि बिहार सरकार ने फीमेल को 33% रिजर्वेशन, ओरिएंटल रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दी है और उसका भी पालन किया जा रहा है। तो टोटल 979 पोस्ट जो हैं सो 979 पोस्ट हैं अनरिजर्व में। ईडब्ल्यूएस में 159 पोस्ट जो है, 159 पोस्ट है ओपन में, और 86 पोस्ट है फीमेल का, यानी कि 245 पोस्ट। और शेड्यूल कास्ट में 1106 पोस्ट, यानी कि 1106 पोस्ट जो है सो ओपन में है और 137 पोस्ट जो है सो फीमेल का है। एसटी में 47 है ओपन में और फीमेल में 8 पोस्ट है। ईबीसी में 1016 पोस्ट है और 154 पोस्ट फीमेल में है। इसमें जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है
वो करंट रिजर्वेशन का फॉर्मूला है। और बीसी में 537 पोस्ट है और 103 पोस्ट फीमेल का है, टोटल 640 पोस्ट हुआ। और इन सबको जोड़ के अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट, एसटी, ईबीसी, बीसी और डब्ल्यूबीसी को जोड़ करके टोटल 4500 पोस्ट हो रहा है। इसमें दिव्यांगों के लिए भी पोस्ट है। मैंने चाहा कि आप सबके बीच जानकारी दूं। और अंत में एक बात और कि विभागीय पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी अनुसार, राष्ट्र स्वास्थ्य समिति विभाग के विभागीय पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फॉर्म भरने का लिंक जो है सो वेबसाइट पर 24 से 72 घंटों में मिल सकती है। 24 से 72 घंटे में वेबसाइट पर फॉर्म भरने का लिंक अपडेट हो सकता है। ऐसी जानकारी मिली है तो मैंने सोचा कि आप सबको बताई जाए। और मैं बात कर रहा हूं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आवश्यक योग्यताएं क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन सीसीएच फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑनवर्ड 2020। जो 2020 के बाद जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है उनके सिलेबस में जो आईएनसी के अकॉर्डिंग है बीएससी नर्सिंग आप, और उसके बाद 6 महीने का इंटीग्रेटेड, उसी में सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स भी ऐड है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन, जो आईएनसी ने तैयार किया है सीसीएच का करिकुलम, उस अकॉर्डिंग 6 मंथ का सीसीएच सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है सो आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसके लिए एसएलपी दायर किया है 14,086/2024 जो है सो सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें यह भी लिख दिया है कि इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया है कुछ भी हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा। और उसके बाद इसमें यह भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद सक्सेस, पोस्ट बेसिक भी जिन्होंने 2020 के बाद किया है उनके भी आईएनसी करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है सो 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर रहे हैं इसमें जीएनएम का, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी पास्ट कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स थ्रू इग्नू या अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल के हिसाब से सीएचओ के एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के लिए जो भारत सरकार ने डिसाइड किया है। तो अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के बाद आपको भारत सरकार के नियमानुसार सीसीएच की डिग्री होनी चाहिए, या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो, इग्नू से हो, या प्राइवेट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जो मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या पब्लिक यूनिवर्सिटी हो। तो ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई बातें थी जो बहुत आवश्यक थी। मैंने सोचा कि बता दूं सबको, सब लोग समझ जाएंगे, क्योंकि सैकड़ों स्टूडेंट जो है लगातार कॉल कर रहे थे कि हम लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बताई जाए पूरी डिटेल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो आप लोग के लिए 24 से 72 घंटे में फॉर्म का लिंक आएगा, आप लोग ज़रूर फॉर्म भरिए। और 21 तारीख तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो सब लोग उसके पहले फॉर्म भर लीजिएगा। सबको शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।